सुप्रभात, नमस्कार, गुड मॉर्निंग। जैसी टेक में आप सबका हार्दिक स्वागत है। 1 फरवरी 2026 और दिन है रविवार का, यानी कि संडे का। और दोस्तों, रविवार को यूजुअली मार्केट बंद रहती है, लेकिन आज इसलिए खुली होगी क्योंकि आज यूनियन बजट 2026 प्रेजेंट किया जाएगा। 11 बजे सभी रहेगा और निर्मला सीतारमण जी पार्लियामेंट में ये भाषण करेंगी, बजट भाषण जिसको हम कहते हैं। निर्मला जी का ये लगातार नौवां भाषण होगा। साल दर साल उन्होंने ही बजट पेश किया है और ये अपने आप में एक रिकॉर्ड है। इससे पहले दो ऐसे वित्त मंत्री हुए हैं जिन्होंने 9 बार या 9 बार से ज्यादा बजट पेश किया है। 9 बार बजट भाषण दिया है पी चिदम्बरम साहब ने, और लेकिन वो उसका ये था कि वो लगातार नहीं था, बीच में कोई और भी रहा। ये कंसेक्यूटिवली जो है निर्मला सीतारमण कंसेक्यूटिव भाषण दे रही हैं, बजट पेश कर रही हैं। और 10 बार दिया है मोरारजी देसाई जी ने। मोरारजी देसाई ने 10 टाइम्स बजट पेश किया है। सबसे बड़ा बजट भाषण देने का भी जिसको कहते हैं ना, जो श्रेय है वो भी निर्मला जी को ही जाता है। 2020 में 2 घंटे 40 मिनट तक का लंबा बजट भाषण इन्होंने दिया था। अब जैसे मैंने कहा है कि 11 बजे के करीब स्टार्ट होगा, और आपको पता है कि जैसे जैसे जिस डिपार्टमेंट के बारे में जब मैं कहता हूँ डिपार्टमेंट, कहना इसलिए पड़ रहा है क्योंकि कई लोग कहते हैं सर सेक्टर, व्हाट इज अ सेक्टर। बेसिकली व्हेन शी इज गोइंग टू टॉक अबाउट एनी सेक्टर, लेट्स से अगर वो बैंकिंग सेक्टर के बारे में बात करती हैं और अगर कुछ अच्छा बात करती हैं तो बैंकिंग सेक्टर ऊपर की ओर दौड़ेगा, और जैसे ही उस बात को खत्म किया जाएगा वहीं से वो नीचे भी आ सकता है। या फिर कुछ अगर जरा सा भी उन्होंने नेगेटिव बोल दिया तो वही सेक्टर, इट्स नॉट जस्ट द बैंकिंग सेक्टर, मे बी सम फास्ट मूविंग कंज्यूमर गुड सेक्टर के लिए कुछ बोल दिया, या फिर इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए कुछ अच्छा या बुरा कुछ बोल दिया, किसी सेस लगाने की बात कर दी, कोई नया टैक्स। आई डोंट थिंक एडिशनल टैक्सेस यहाँ पे लगने की कोई वो होगी, बट फिर भी भाई बजट है, क्या पता कब कौन सा एडिशनल सेस या एडिशनल टैक्स लग सकता है। अगर ऐसा कुछ होता है तो ही नेगेटिविटी होती है। बाकी तो मैं तो बहुत पॉजिटिव व्यक्ति हूँ, आपको पता है, ऑप्टिमिज्म रखना चाहिए, और मुझे लगता है कि बजट अच्छा ही आना चाहिए। इससे पहले मैंने इस वीकेंड पर, यानी कि सैटरडे वाले दिन, ऑलरेडी मैंने एक वीडियो दिया है जिसपे क्या क्या डिमांड्स हैं, क्या क्या लोग चाहते हैं। कोई सैलरीड क्लास क्या चाहता है। जैसे सैलरीड क्लास के लिए पिछली बार इन्होंने क्या किया कि 12 लाख तक की इनकम पर कोई टैक्सेशन नहीं, और 75,000 रुपये उस पर डिडक्शन, वो स्टैंडर्ड डिडक्शन कर दी, यानी कि 12,75,000 तक कोई भी टैक्सेशन नहीं था। लेकिन अब हुआ क्या है, उसके बाद अब लोगों को क्या चाहिए, लोग कहते हैं दैट इज गुड, बट कंप्लाइंस को कुछ ठीक किया जाए, कंप्लाइंस इजी की जाए। कंप्लाइंस अभी भी बहुत डिफिकल्ट है। इवन जो हमारे व्यापारी भाई हैं वो भी चाहेंगे कि जो जीएसटी की कंप्लाइंस है वो थोड़ी बेहतर की जाए। और जो नोटिस ऐसे आते हैं, मतलब जनरल पब्लिक तो बड़ी परेशान है इनकम टैक्स नोटिस से कि भाई नोटिस आ जाता है किसी भी चीज़ पे, तो इट हैज़ टू बी मेड ईजियर, इट हैज़ टू बी मेड बेटर, ठीक है। और बाकी इंफ्रास्ट्रक्चर पे बहुत अच्छा काम हो ही रहा है अभी, और ज़्यादा बेहतर कैसे हो, कितना बजट एलोकेट होता है, डिफेंस के ऊपर कितना बजट एलोकेशन होता है, एग्रीकल्चर एंड एग्री बेस्ड एमएसएमईज के ऊपर क्या बोलती हैं निर्मला सीतारमण, ये सब चीज आज देखने की होगी। एजुकेशन के ऊपर क्या बोला जाता है, एजुकेशन को अफोर्डेबल बनाने के लिए क्या बोला जाता है, दैट इज अनदर थिंग दैट वी शुड लुक एट, एंड 2-3 मोर थिंग्स दैट वी शुड बी टेकिंग केयर। वन इज हेल्थ केयर एंड फार्मा के लिए क्या कुछ मेजर्स आते हैं, क्योंकि आपको पता है फार्मा के लिए मेजर्स इसलिए भी ज़रूरी हैं क्योंकि और जो हमारा जितना एक्सपोर्ट होता था, जैसे यूएस में होता था, अब यूएस जो है काफ़ी, इट्स नॉट जस्ट फॉर द फार्मा सेक्टर बट ऑल्सो फॉर द एक्सपोर्टर्स, जो एक्सपोर्ट जो करते थे उनके लिए भी है कि वहाँ पे टैरिफ्स लग रहे हैं। अब उन टैरिफ्स का असर जो है वो दिखने लग जाएगा, या दिखना शुरू हो भी चुका है। रादर एक बात ये बोलूँ, उनके लिए क्या
मेजर्स आते हैं। इसके साथ साथ हमारे अफोर्डेबल एजुकेशन कैसे बनती है, हायर एजुकेशन कैसे बनती है, और ऑल्सो वन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट थिंग इज एआई पे कितना फोकस है। और हम एआई जो स्टार्टअप्स हैं, बेसिकली अभी तो स्टार्टअप्स ही कहूंगा, या जो आईटी कंपनीज जो ऑलरेडी बिल्कुल जो एस्टैब्लिश्ड आईटी कंपनीज हैं, उनके उनके उनको एआई सेटअप्स के लिए, एआई के जो उनका लैब्स बनेंगी, उन सब के लिए क्या क्या फंडिंग हो सकती है, किस तरह से गवर्नमेंट उनको सपोर्ट करना चाहती है, ताकि हम लोग एआई के किंग बन सकें। आईटी में देखो हमने बहुत अच्छा काम किया है, ठीक है। प्राइवेट सेक्टर ने, किसी इन्फोसिस ने, किसी विप्रो ने, किसी टीसीएस ने, किसी एचसीएल टेक ने का उसमें बहुत बड़ा रोल रहा है। बट क्या गवर्नमेंट भी अब कुछ ऐसा पॉलिसीज लाएगी जिससे हम एआई के भी राजा बन सकें? ईवीज, इलेक्ट्रिक व्हीकल्स, ईवीज के जो स्टेशंस हैं, जो चार्जिंग स्टेशंस हैं, ईवीज बहुत कॉस्टली हैं अभी, उन पर क्या फोकस रहेगा? क्योंकि आगे आगे चल के ईवीज का ही जमाना रहने वाला है, जैसा कि बताया जा रहा है, पोल्यूशन रिड्यूस करने में, ठीक है। तो अब ईवीज के ऊपर क्या बोलती हैं, ईवीज के ऊपर क्या इनका स्टैंड है गवर्नमेंट का, बजट में आज काफी कुछ पता चलेगा। अब कुछ लोग कहेंगे साहब एफआईआईज डीआईआईज का क्या सिचुएशन है? देखिए, अगर एफआईआईज की बात करूं तो एफआईआईज बहुत समय के बाद शुक्रवार को नेट बाय करके गए हैं कैश में। 2251 करोड़ का नेट बाय, 2251.37 करोड़ का नेट बाय किया है कैश में, और 600 करोड़ का नेट सेल किया है डीआईआईज ने। अब घरेलू संस्थागत निवेशक सेल करके गए। अब बात कर लेते हैं एफआईआईज के डेरिवेटिव्स के स्टैटिस्टिक्स की कि शुक्रवार को क्या किया। एफआईआईज के डेरिवेटिव स्टैटिस्टिक्स में एफआईआईज ने बैंक निफ्टी के फ्यूचर्स को बाय किया है, फिन निफ्टी के फ्यूचर्स को भी बाय किया है, मिड कैप निफ्टी फ्यूचर्स को भी बाय किया है, निफ्टी 50 के फ्यूचर्स को भर भर के सेल करके गए हैं जी। अब जरा बात होगी कि आज कोई रिजल्ट तो नहीं है, आज लेटेंट व्यू का एक रिजल्ट है। कल कुछ नतीजे थे, जी हाँ, कल कुछ नतीजे जरूर थे, लेकिन आज इंपॉर्टेंट लेटेंट व्यू, वो भी कोई ऐसा खास मुझे नहीं लगता कि जिसका मार्केट पर कुछ असर पड़े। और आज किसी रिजल्ट से ज्यादा बजट में क्या बोलती हैं निर्मला ताई, उसका असर पड़ने वाला है। तो सीधा सीधा चलते हैं निफ्टी 50 पर। अब इतना दो चीजें ध्यान रखना, आज संडे एक, तो क्या इंस्टीट्यूशनल बाइंग या इंस्टीट्यूशनल सेलिंग या ये कहिए इंस्टीट्यूशनल पार्टिसिपेशन आज मार्केट में होगी? सबसे बड़ा सवाल ये है। बट फिर भी बात करनी है तो भाई फिर एक बार लेवल्स की बात करनी चाहिए। 25,370 कल का हाई है, 25,370 के ऊपर ही हम अपसाइड के बारे में सोचेंगे। 25,370 के ऊपर अगर निकले तो 25,407, 25,407, 25,407 के ऊपर निकले तो 25,445, 25,445, और वो भी पार हुआ तो 25,468, 25,499, 25,468 एंड 25,499, 25,500, 25,500। अब डाउन साइड की बात करूं, लेकिन मैं एक और चीज यहां बोलना चाहता हूं कि कहीं ऐसा ना हो कि एक रेंज में रह जाए, बिकॉज इंस्टीट्यूशनल पार्टिसिपेशन शायद कुछ कम हो, पहली बात, ठीक है। दूसरी बात, रेंज बाउंड अगर रह गई मार्केट की, भाई निर्मला जी ने कुछ अच्छा बोला, ऊपर को गई, उसके बाद फिर नीचे आ गई, और भाषण कितनी देर का, अगर लेट्स से छोटा भाषण हो गया फिर क्या करोगे, ठीक है, उसके बाद ही देखेंगे कि क्या होता है। तो वॉलेटिलिटी इंडेक्स कह रहा है कि विक्स इंडेक्स बहुत तेज है, और वॉलेटिलिटी वो बोल रहा है कि होनी है, बट कहीं ऐसा तो नहीं कि प्रीमियम ही खत्म किए जाए। ऐसी स्थिति में विक्स को ठंडा करने के लिए प्रीमियम खत्म कर दिए जाएं और रिटेल के हाथ कुछ ना लगे, वो भी किया जा सकता है। और मुझे नहीं लगता कि आज तक कभी बजट संडे को आया है, संडे को भी पहली बार आ रहा है। डाउन साइड की बात करनी भी जरूरी है। 25,250, 25,250 अच्छा सपोर्ट रहना चाहिए। 25,250 कटता है, टूटता है, तभी डाउन साइड के बारे में सोचेंगे। 25,213, 25,213, बिलो दैट 25,185, 25,185, और अगर वो भी टूट गया तो 25,158, 25,158, एंड इफ दैट आल्सो गेट्स ब्रीच वी माइट बी एबल टू सी 25,103, 25,100, 103 का लेवल दिख सकता है ऑन निफ्टी 50। अब बात कर लेते हैं बैंक निफ्टी पर, निफ्टी बैंक।
निफ्टी बैंक की जब हम बात करते हैं दोस्तों, तो निफ्टी बैंक कल 59,610, कल का मतलब शुक्रवार, 59,610 पर क्लोज हुआ। 59,906, 59,906 का हाई लगाया। 59,906 के ऊपर जब तक हम चलेंगे नहीं, टिकेंगे नहीं, अपसाइड के बारे में नहीं सोचेंगे। इसके ऊपर लेवल आता है 60,060 का, 60,060 का, और अगर वो पार हो गया तो 60,235, 60,235। और दोस्तों अगर निर्मला ताई कुछ अच्छा बोल गई ना आज, अगर अच्छा बोल जाए, बहुत अच्छा, तो 60,437 भी आ जाए तो कोई बड़ी बात नहीं है। 60,437, 438 का अब तक का ऑल टाइम हाई है, और उसके बाद तो हो जाएगी बल्ले बल्ले, स्काई इज द लिमिट। ऑल टाइम हाई के अगर ऊपर चले गए तो मजा आ जाएगा। आई वुड लाइक दैट टू हैपन, आई वुड लाइक दैट टू, मैं चाहता हूं ऐसा हो, लेकिन अब होगा या नहीं होगा ये तो निर्मला जी क्या बोलती हैं उसके ऊपर निर्भर करता है। एनीवेज डाउन साइड की बात करनी जरूरी है। 59,400 शुड एक्ट एज अ गुड सपोर्ट। 59,397, 59,400, 59,397, 59,400 के नीचे अगर जाना शुरू करता है तो डाउन साइड का रास्ता खुल जाएगा 59,298, 59,298 के लिए। और अगर 59,298 भी टूटता है तो 59,150, 59,150, 59,150 के नीचे 59,000, 59,015, 59,000, 59,015 का लेवल दिख सकता है। अब आगे बढ़ूं और बात करूं सेंसेक्स के ऊपर, मिड कैप और फिन निफ्टी के ऊपर। बता देना चाहता हूं कि 7 फरवरी शनिवार वाले दिन मुंबई में सेमिनार है। अगर आपने अभी तक रजिस्टर नहीं किया तो तुरंत रजिस्टर कर लीजिए, और वो बेसिकली फ्री है, कोई उसका चार्ज नहीं है, उसका कोई भी चार्ज नहीं है। लेकिन हाँ, सिर्फ एक ही कंडीशन है कि हमारे लिंक से आपका डेल्टा एक्सचेंज में पॉइंट D6 में अकाउंट होना जरूरी है। अगर आपने अभी तक नहीं अकाउंट खोला है तो आप तुरंत हमारे लिंक से, जो कि लिंक डिस्क्रिप्शन ऑफ द वीडियो, पिन मैसेज ऑफ द वीडियो में दिया गया है, उससे अकाउंट खोल सकते हैं, स्क्रीनशॉट शेयर कर सकते हैं, जो वहाँ नंबर दे रखा है, व्हाट्सएप स्क्रीनशॉट शेयर कर सकते हैं। चलिए बात कर लेते हैं हम जरा BSE सेंसेक्स पर। BSE सेंसेक्स पर जब हम बात करेंगे दोस्तों, तो हमको पता है कि कल 82,269, 82,270, 82,270 के आसपास की कल की क्लोजिंग, कल के मतलब शुक्रवार की क्लोजिंग। 82,430 उस दिन का हाई था शुक्रवार का। 82,430 के ऊपर अगर चलने लगेंगे, टिकने लगेंगे, तभी अपसाइड के बारे में सोचेंगे। पहला लेवल आएगा 82,560, 82,560 का। 82,560 भी अगर पार होता है तो उसके बाद लेवल है 82,667, 82,667, 82,667 के बाद 82,856, 82,856, एंड अगर वो भी पार हुआ तो 83,000, 83,017, 83,000 to 83,017। डाउन साइड की मैं तो चाहता हूं 83,000 पार हो जाए। उम्मीद तो कर रहा हूं मैं कि भाई सब कुछ अच्छा होगा तो सब कुछ अच्छा हो जाएगा, तो पार हो जाना चाहिए। बट एनीवेज हमको दूसरी तरफ के भी लेवल्स तो देखने चाहिए। अगर हम पिछले दिन के लो को तोड़ देते हैं, फ्राइडे के लो 81,941, 81,941 को तोड़ते हैं डाउन साइड के लिए, तो 81,808, 81,808, 81,681, 81,681, और अगर वो भी टूटता है तो 81,540, 542, 81,540, 542 का लेवल दिख सकता है BSE सेंसेक्स में। निफ्टी मिड कैप पर बात कर लेंगे। मुझे लगता है कि वॉलेटिलिटी आज सब जगह तो रहेगी रहेगी, निफ्टी मिड कैप में भी अच्छी खासी वॉलेटिलिटी रहने के आसार नजर आते हैं। 13,462 शुक्रवार का हाई, 13,462 के ऊपर जब तक हम चलेंगे नहीं, टिकेंगे नहीं, अपसाइड के बारे में सोचेंगे नहीं। 13,462 के ऊपर सीधा सीधा लेवल है 13,500 को टेस्ट करने जा सकते हैं, 13,500 को, और अगर वो पार हो गया 13,528, 13,528, if we are able to cross that mark we might be able to see 13,553, 13,553 का लेवल भी दिख सकता है उसके ऊपर। डाउन साइड की बात करनी जरूरी है। 13,273, 13,273 शुक्रवार का लो है जी, इसके नीचे ही डाउन साइड के बारे में सोचेंगे। 13,273 टूटता है तो 13,248, 13,248, एंड इफ दैट आल्सो गेट्स ब्रीच्ड वी माइट बी एबल टू सी 13,211, 13,211, और अगर वो टूटा तो 13,175, 13,174, 175 का लेवल दिख सकता है जी। बात करनी है फिन निफ्टी की। निफ्टी फाइनेंशियल सर्विसेज इंडेक्स, निफ्टी फाइनेंशियल सर्विसेज इंडेक्स 27,463, 27,463, फ्राइडेज हाई, टिल द टाइम वी ब्रीच दैट फॉर अपसाइड। 27,463 के ऊपर चलना स्टार्ट ना करें, टिकना स्टार्ट ना करें, अपसाइड के बारे में नहीं सोचेंगे। कुछ लोग कहेंगे साहब बैंक निफ्टी में तो आपने ऐसा लेवल दिया कि हाई से बहुत दूर है अभी, लेकिन यहां पर हम जब तक हाई नहीं ब्रीच करेगा तब तक अपसाइड के बारे में नहीं सोच रहे।
27,463 के ऊपर निकले तो 27,499, 27,499, 27,500 का एक रेजिस्टेंस जो दिख रहा है वो आ सकता है। और वो रेजिस्टेंस ऐसा नहीं है कि बहुत बड़ा रेजिस्टेंस है, वो अगर पार हो गया तो वहां से 27,561, 27,561 का लेवल दिख सकता है। और अगर वो भी पार हुआ तो 27,610, 27,610, एंड अबव दैट वी माइट बी एबल टू सी 27,684, 685, 27,684, 685 का लेवल भी उसके बाद दिखाई पड़ सकता है। ये तब है जब सब कुछ अच्छा हो। अगर कुछ दिक्कत आ गई तो 27,288 पिछले दिन का लो, 27,288 शुक्रवार का लो, अगर वो टूटा तो 27,214, 27,214, और अगर 27,214 के भी नीचे खिसके तो 27,154, 27,154, एंड बिलो दैट वी माइट बी एबल टू सी 27,086, 27,086 उसके नीचे एक बार को दिख सकता है निफ्टी फाइनेंशियल सर्विसेज इंडेक्स में। एवरेजिंग के चक्कर में मत पड़िएगा, सीधा सीधा बोल रहा हूं। और हाँ, इतना भी याद रखिएगा कि आज वॉल्यूम्स कम होने के आसार हैं, क्योंकि इंस्टीट्यूशनल प्लेयर्स क्या आज कुछ करते हैं, ये बहुत बड़ा प्रश्न है। कहीं ऐसा ना हो कि इंस्टीट्यूशनल प्लेयर्स ज्यादा कुछ करें ना और एक रेंज में मार्केट बैठी रह जाए और आपके हाथ, हमारे हाथ, बेसिकली जो हम लोग रिटेल हैं उसके हाथ कुछ ना लगे और हो जाए ठन ठन गोपाल। हाँ, बजट से उम्मीदें सबको बहुत हैं, बजट से उम्मीदें होनी भी चाहिए, और शायद निर्मला ताई और मोदी सरकार हमारी सबकी उम्मीदों पर खरी उतरे, यही मैं कामना करता हूं। और दोस्तों, लास्ट बट नॉट द लीस्ट मैं यहाँ बता देना चाहता हूं कि क्योंकि हम सेबी रजिस्टर्ड नहीं है तो यहाँ जो भी बातचीत की गई है सिर्फ और सिर्फ एकेडमिक पर्पसेस से की गई है। इसका बाय सेल की सलाह से कोई लेना देना नहीं है। बाय सेल की सलाह के लिए आप अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से बात कीजिएगा। उम्मीद करता हूँ ऑलरेडी आप इस वीडियो को लाइक कर चुके होंगे, नहीं किया तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में। एंड माय डियर फ्रेंड्स, अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो तुरंत सब्सक्राइब करना तो आपका बनता है ना। लास्ट पे एंड स्क्रीन में मैंने वीडियो डाला है जिसमें ये पता चल जाएगा आपको कि क्या क्या डिमांड्स हैं, इंडस्ट्री क्या क्या चाहती है, कौन कौन सा सेक्टर क्या क्या चाहता है, उस ज़रूर देख लीजिएगा। इसी के साथ मुझे दीजिए इजाज़त। शुक्रिया, नमस्कार, धन्यवाद एंड गुड लक फॉर टुडे। बाय बाय।